हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 पैटर्न्स, जो कि क्लास 8 की रीजनिंग की बुक का चैप्टर है। तो डियर, पैटर्न जो है, जिससे पहले चैप्टर हम सीरीज का पढ़ चुके थे, सीरीज में पैटर्न्स आता था, ये खुद ही पैटर्न चैप्टर है। तो इसमें भी नंबर्स, इमेज मिसिंग नंबर्स भी आ सकते हैं, और इमेज मिसिंग है या इमेज का कोई पार्ट काट दिया गया है, बाकी कुछ इमेजेस दूसरी जगह बना दी गई हैं और उसको प्लेस करना है ब्लैंक स्पेस पे, ऐसे क्वेश्चन होंगे। और नंबर्स वाले भी होंगे कि एक पैटर्न दिया है, उसमें एक नंबर मिस कर दिया गया है, तो वो नंबर निकालना होगा हमें इसमें। और कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं जिनका एक पैटर्न चल रहा हो और उन पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछे गए हों। तो फिलहाल यहाँ हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चैप्टर की एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस है। यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के लिए कि सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से 6 के लिए ये दिया गया है कि एक सेलेक्ट कीजिए पिक्चर X के लिए, जहाँ पर ब्लैंक स्पेस है उस पर अगर प्लेस किया, यानी कि वो उस पर रखा जाए वो फिगर, तो ये जो X फिगर है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें 4 आंसर दिए होते हैं, बस हमें देख के बताना होता है कि इसको अगर हम प्लेस करें, उसके ऊपर रखें जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जहाँ पर ब्लैंक है, कौन सा बिल्कुल फिट बैठ रहा है उसी को टिक कर देना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दिया हुआ। जहाँ क्वेश्चन मार्क है इनमें से हमें A, B, C और D 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ढूंढना है। तो अगर हम A की बात करें तो A का जो ये कॉर्नर ये जो है वो गलत साइड में है, क्योंकि कॉर्नर जो है इस साइड में होना चाहिए, तो इसलिए A नहीं हो सकता है। अब देखते हैं हम B को नज़र डालते हैं, क्या इसमें फिक्स हो सकता है। देखिए, यहाँ से वन लाइन जा रही है, अगर हम देखें तो यहाँ से ये वन लाइन जा रही है, लेकिन इसमें 2 लाइन है ये यहाँ पर, इसलिए B भी नहीं हो सकता है। इसका तो ये भी उल्टा है, C इसलिए नहीं हो सकता है। तो इसलिए D ऑप्शन देखें, ये ब्लैंक स्पेस पर अगर D को प्लेस करें तो D पूरी तरह से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। आप ध्यान दें, तो D इसका सही आंसर है, D पे टिक कर लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दें, और यहाँ पर X फिगर है, इस X फिगर के जो कोना है जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर हमें इन चारों में से एक फिक्स करना है, जो सही फिक्स हो जाए वो हमें टिक करना है। तो अगर हम सबसे पहले A को ऑब्ज़र्व करें तो A में यहाँ पर कलर होना चाहिए, और यहाँ एक बॉक्स कॉर्नर पे स्क्वायर होना चाहिए छोटा सा, वो भी नहीं है, इसलिए A नहीं हो सकता है। इसके बाद हम ऑब्ज़र्व करते हैं B को, तो B में यहाँ पर ये रिंग भी बना रहा है ना, ऐसा रिंग बनना चाहिए, बन रहा है। अंदर की ये डिज़ाइन यहाँ पर कॉर्नर पे बन रही है, ये भी बन रहा है, और कलर भी है, यहाँ कलर होना चाहिए, वो भी कलर भी है। दोनों कॉर्नर पे यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर भी हैं। इसका मतलब B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, और B पर टिक कर लेना है, आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसमें ये रिंग नहीं बना हुआ, यहाँ पर इसमें डबल रिंग है, इसलिए ये C और D रॉन्ग है, तो B ही सही है। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर को ध्यान ऑब्ज़र्व करें। देखिए, ये तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है इस वाले से, एक को A से इसे बिल्कुल कैंसिल कर दें, ये बिल्कुल नहीं है। इसके बाद है B को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो देखिए, ये जो है यहाँ से, ये यहाँ से जाना चाहिए ये रिंग, लेकिन यहाँ से आर पार नहीं जाएगा, इसमें आर पार जा रहा है, यहाँ तक आर पार नहीं जाना चाहिए ये, इसलिए ये B नहीं है, B गलत है ऑप्शन। इसके बाद हम C को ऑब्ज़र्व करते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है, C बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा जब यहाँ क्वेश्चन मार्क पर लगाएंगे, C ही सही आंसर है, और C को टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ध्यान ऑब्ज़र्व करेंगे कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले हम A को देखते हैं। A को ऑब्ज़र्व करने पर सब कुछ मुझे लगता ठीक आ रहा है, A ऑप्शन ही सही है, ठीक है। बाकी B में देखें, B में यहाँ लाइन बीच में खिंची हुई है जो नहीं होना चाहिए, और ये C तो है ही नहीं है इस तरह का, ये थोड़ा D ऐसा है, लेकिन यहाँ पर ये जो है उसमें ऊपर ऐसे करके क्रॉस वाली लाइन डबल बनी हुई है, इसलिए ये नहीं है। तो A ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप A पर टिक कर लेना है। 5 नंबर है, A को देखते हैं, क्या A इसमें फ़िक्स हो जाएगा। A लेके आएंगे तो फिक्स नहीं होगा, ये वाला कलर यहाँ पर जो है कलर, ये कलर भी आना चाहिए जब जाली वाला लगेगा तो, ठीक है। तो वो इसमें नहीं है, इसमें वो कलर है नहीं, इसलिए नहीं होगा। यह B को अगर हम यहाँ पर फिक्स करेंगे तो इसमें B ही फिक्स हो रहा है, B पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
पहले पहले ए को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर नोक को ऑब्जर्व करें। नोक जो है वो नहीं इसकी मैच कर पा रही है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। बी को देखते हैं, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए। सी में जो ये ऊपर लाइन है ये यहाँ से कॉर्नर से आनी चाहिए थी, तब जाके सही होता है, इसलिए सी भी सही नहीं है। इसका मतलब डी जो है वो करेक्ट आंसर है। डी को यहाँ पर फिक्स करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक के लिए डायरेक्शन है दिया हुआ कि सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें मिसिंग नंबर सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 6, 14, 30, 62 और 126 है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए इस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करें। यहाँ 6 और यहाँ 14 आ गया, 6 के बाद आ गया 14। इसका मतलब 6 2 या 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर उसमें 2 प्लस कर लिया गया है। 6 2 या 12 और 2 हो जाता है 14। ठीक है, अब यहाँ पर 14 के बाद आ गया 30। जब यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करें तो इसमें भी यही हुआ है। 14 2 या 28, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और प्लस 2 कर लिया गया है, तो 14 2 या 28 होता है और 2 उसमें ऐड करें तो 30 हो जाएगा। ऐसे ही 30 के बाद आया है 62, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और प्लस 2 कर लिया गया है। कैसे? 30 2 जा होता है 60 और 62 में और 60 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 62। इस तरह से आ रहा है। अब देखिए 62 के बाद आया है 126। 62 2 जा होता है 124, 124 में 2 ऐड कर लेंगे 126 आ जाएगा। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और 2 प्लस कर लिया गया है, इसको इसके कितना रहा है 126। तो हमें यहाँ भी यहाँ लाने के लिए क्या करना चाहिए, 126 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 126 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 ऐड कर लें, बस आ जाएगा, है ना। तो 126 2 जा होते हैं 252 और उसमें 2 ऐड किया तो 254। 254 जिस भी ऑप्शन में है उस पर टिक कर लेना है आपको। ये सी ऑप्शन में है, 254 हैं सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन को टिक कर देना है ऐसे करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। यहाँ है 18 16 20, इस तरह से ये 3 दिए हुए हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर कितना आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यहाँ हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम इसका टोटल करके देख लेते हैं, ऐसे ऐसे में और ऐसे ऐसे में भी करके देख लेते हैं। 8 6 14 कैरी 1 2 3 और 2 5 54 आ रहा है ये। ठीक है, ऐसे भी देख ले 7 और 6 13 और 1 14 कैरी आ रहा है 1 2 3 5, यहाँ भी 54 आ रहा है। टोटल जो है इन लाइन का इक्वल आ रहा है। ऐसे ही इसमें भी देख लेते हैं, अगर ये पैटर्न है तो उसका भी टोटल एक ही जैसा आना चाहिए। 49 आ रहा है ये, इधर का भी अगर 49 आ रहा है तो सही है। तो 7 9 16 और 3 19 कैरी 1 2 2 4, इधर भी 49 आ रहा है। ये टोटल एक दूसरे का इक्वल है। इसका मतलब इसमें हमें ऐसे में टोटल करना चाहिए और फिर इसको टोटल करना चाहिए, जो कमी हो रही है, जिसकी कमी हो रही है वही आ जाएगा आंसर, है ना। तो इसका टोटल करते हैं, 8 और 12 हो जाते हैं 20 और 25 हो जाते हैं 45। फिर इसका और इसका ऐड 45 आना चाहिए, है ना। यानी कि क्वेश्चन मार्क प्लस 25 और प्लस 19 कितना आना चाहिए 45। 25 और 19 हो जाते हैं 44। इसका मतलब इस यहाँ पर 1 होना चाहिए, एक ही तो कम रह गया। इसका मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए, तब ये 45 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर आपका हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 1 जिस भी ऑप्शन में है उस ऑप्शन पर टिक कर देना है। ए ऑप्शन ही ठीक है, ए ऑप्शन आप 1 पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ 5 4 9 20, यहाँ 3 8 11 24, यहाँ 9 4 13 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न को समझें, 5 + 4 = 9। 5 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो 20 आ रहा है। ऐसे करके 5 + 4 कितना आ रहा है 9, ये वाला आ रहा है।
और इसका मल्टीप्लाई करें इसी का 5 × 4 तो आ रहा है 20। ये पैटर्न चल रहा है मुझे लगता। इसमें भी देखें अगर ऐसा चल रहा, इसमें भी यही है तो उसमें भी ऐसा ही होगा। इसको ऐड करें 3 + 8 कितना हो जाता है, ये वाला 11, और इसी का मल्टीप्लाई कर दें। अब 3 और 8 का 3 8 जा 24, ये आ गया। यही पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, इसको और इसको देखते हैं। 9 + 4 हो जाता है 13, तो 9 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 36, यानी यहाँ पर 36 आना चाहिए। अब 36 कौन से ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में 36 है, ये वाला नंबर आएगा, इस पर टिक कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 5 3 135 5 7 4 146 क्वेश्चन मार्क 5 150। यहाँ पर हमें फिल करना है। देखिए 9 5 जा 45 45 3 जा 135 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें 9 × 5 फर्स्ट कॉलम में और मल्टीप्लाई 3 = 135, ये पैटर्न चल रहा है। इसमें देखें 5 7 जा 35 35 4 जा होते हैं 140, यही चल रहा है। 5 7 जा और 4 जा ये होते हैं 140। ऐसे ही इसमें कर लेंगे 6 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, × 5, ये हो जाता है 150। इसको निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है। 30 का कितने से मल्टीप्लाई करें कि 150 जाएगा, तो 150 आ जाए, तो 35 जा होता है 150। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर 5 आना चाहिए। आपका ए ऑप्शन में ही ठीक है, ए ऑप्शन में ही 5 है, इसमें आप टिक कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। यहाँ पे इस तरह का दिया हुआ है 31 68 91 10, और ये इस तरह से ये बहुत सारे नंबर दिए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हम ऐसा करते हैं, कॉलम का ऐड करके देख लेते हैं, सम करके। इस कॉलम का इस कॉलम का इस कॉलम का अगर सेम आ रहा है तो यही पैटर्न फॉलो होगा। 1 8 9 1 10 0 कैरी 1 4 1 और 3 4 10 9 19 1 20 200 आया भाई। ये अगर इसका भी 200 आ रहा है, इसका भी 200 आ रहा है, और तो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही करके देखते हैं। 7 9 16 16 और 4 हो जाते हैं 20, कैरी हो जाएगा 2। 3 4 4 2 हो जाता है 6 6 और 4 10, कैरी 1 1 1 2, ये भी 200 आ गया। अब ये भी देख लेते हैं करके। 8 1 9 9 1 10, कैरी 1 हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा 12 7 19 1 20, ये भी 200 आ रहा है। यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी सबका कॉलम का जो सम है वो 200 आना चाहिए, तो इसका भी 200 आना चाहिए, है ना। यानी इसको और क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी है उसको हम ऐड करें तो कितना 200 आना चाहिए। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। 87 + 56 और +50 और प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाना है 200। इनको ऐड कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क्स छोड़ के। 7 और 6 13, कैरी 1 9 5 14 14 और 5 19 193 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए। ये 200 में से ये 193 सेपरेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क = 200 - 193 = 7। 7 जहाँ पर जिस ऑप्शन में आंसर है वही बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन में 7 आंसर है, इस पर आप टिक कर लें। नेक्स्ट है 12 नंबर। ये यहाँ इस तरह का दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, बाकी ये सब नंबर दिए हुए हैं। देखो यहाँ से अगर हम यहाँ जाएं, ठीक है, अल्टरनेटिव चलिए। 19 + 2 यहाँ पर कितना किया गया है, +2। अब एक यहाँ ये छोड़ के इस पर जाओ तो यहाँ भी +2 किया गया है। अब इसको छोड़ दीजिए, आप आगे वाले पाइए, यहाँ 25 हो गया, तो यहाँ भी +2 किया गया है। ये सीरीज चल रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज इधर को होता है ना। 33 से और यहाँ पर जाएं तो ये -3 हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसमें ये वाली आ जाएगी, देखो एक छोड़ के इस पे आए। अब ये छोड़ दीजिए, इस पे आएंगे,
ऐसे करके 33 माइनस 3 इजिकल टू आ रहा है 30 आ गया। अब 30 में से -3 करेंगे, 30 माइनस 3 इजिकल टू आ रहा है 27। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 27 आना चाहिए। इसकी और सही करने के लिए 27 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आना चाहिए। तो देख लेते हैं 27 माइनस 3 इजिकल टू 24, यही आ रहा है। यही सीरीज चल रही है, यही पैटर्न चल रहा है, दो डबल डबल सीरीज चल रही है, ठीक है। तो 27 आपका जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर आ जाता है, यानी कि आपका जो आंसर है वो डी है। डी वाले में 27 दिया हुआ है, उस पर आप टिक कर लेना है। ओके, डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 15 तक के लिए कि द गिवन फिगर्स शो अ सीरीज ऑफ पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिफरेंट शेप्स, एनालाइज द पैटर्न्स एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बेस्ड ऑन देम। यहाँ पर 30 नंबर में देखिए पैटर्न 1 दिया हुआ है जिसमें ट्रायंगल है 5, पैटर्न 2 दिया है जिसमें ट्रायंगल है 8, और पैटर्न 3 दिया है जिसमें ट्रायंगल है 11, पैटर्न 4 दिया है जिसमें ट्रायंगल है 14। आपको बताना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन पैटर्न 6, पैटर्न 6 में कितने ट्रायंगल होंगे। यहाँ 4 तक पैटर्न दिया है और पैटर्न जो 6 आएगा उसमें कितने ट्रायंगल होंगे ये पूछा गया है। तो हमने नोट कर लिया है, बट इन पैटर्न 1, ये P1 का मतलब पैटर्न 1, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं 5, ये दिया हुआ है, आप देख लें। फिर पैटर्न 2 में दिया है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये हमने डैश डैश लगा लिया, इसमें आपको राइट करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल जैसा कि ऊपर राइट किया हुआ है। 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं 8, इसका मतलब इस 5 में 3 ऐड करके मिल गया है। इसी तरह से हम ऐड कर लेंगे पैटर्न 3, पैटर्न 3 में मिल रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल है 11, यानी कि 8 में 3 ऐड करने पर हमें 11 मिल रहा है। और पैटर्न 4 में नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं 14, यानी कि हमें 11 प्लस 3 करके 14 मिल रहा है। अब पैटर्न 4 तक ही दिए गए हैं, यानी हर बार में 3 3 3 ऐड किया जा रहा है, किसमें, ये वाले जो हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल उसमें। अब हमें क्या करना है, जो पैटर्न 5 होगा उसमें पैटर्न 4 के ट्रायंगल जो भी नंबर ऑफ ट्रायंगल है उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो पैटर्न 5 में हम निकालेंगे, पैटर्न 4 के नंबर हैं 14, नंबर ऑफ ट्रायंगल 14 है, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे 17। लेकिन पैटर्न 6 का पूछा गया है, नंबर ऑफ ट्रायंगल इन पैटर्न 6। पैटर्न 6 में कैसे निकालेंगे, इसमें 3 ऐड करके निकल जाएगा 17 प्लस 3, क्योंकि हर बार में 3 ऐड करके अगले पैटर्न का नंबर आ रहा है, तो ये जाता है 20। अब 20 जिसका भी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ए का ही है, ठीक है। ए में राइट किया हुआ है 20, इसका मतलब आप जो है ए पर टिक कर लेंगे, ये राइट आंसर है। 14 नंबर में एरोज दिए हैं, देखिए पैटर्न 1 में 2 एरोज दिए हैं, फिर पैटर्न 2 में 7 एरोज दिए हैं, और पैटर्न 3 में 12 दिए हैं, और पैटर्न 4 में दिए हैं, काउंट करें आप तब तक, मैं तब तक नोट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे नंबर ऑफ एरोज इन पैटर्न 1 2, ठीक है। नंबर ऑफ एरोज इसी तरह से इन पैटर्न, ये सब यहाँ पर डैश डैश लगा सकते हैं, इन पैटर्न 2 इजिकल टू 7 दिए, तो 2 में 5 ऐड करके 7 आ रहा है। यही पैटर्न अगर चलने लगा तो हम अगले 5 ऐड करके निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम पैटर्न 3 का निकालेंगे, पैटर्न 3 में काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 12 हैं, ठीक है, 12 हैं, यानी कि 7 में 5 ऐड करके 12 मिल जाएगा। पैटर्न 4 के देख लेते हैं, काउंट करें, 17 है, यानी 12 में 5 ऐड करके हमें 17 मिल जाएंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ ट्रायंगल जो हैं चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी मोर एरोज आर देयर इन पैटर्न 9 देन इन पैटर्न 7। पैटर्न 9 में पैटर्न 7 से कितने एरोज ज़्यादा हैं, तो पैटर्न 9 तक हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ऐसे ही करके। तो अब हमें 5 ऐड करके निकाल लेते हैं। पैटर्न 5 में जो है 17 में ऐड कर दीजिए, 17 प्लस 5 इजिकल टू 22, और पैटर्न 6 में आ जाएंगे, ये 22 में 5 ऐड कर लेंगे तो हो जाता है 27। पैटर्न 7 में 27 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 32, इधर ऐड कर लेते हैं अब, ठीक है। पैटर्न 8 में हम 32
में 5 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 37। और पैटर्न 9 तक हमें फाइंड करने हैं। पैटर्न 9 37 में हम ऐड कर लेंगे 5, ये हो जाता है 42। हमसे पूछा गया है कि पैटर्न 9 में पैटर्न 7 से कितने ट्रायंगल ज़्यादा हैं, यानी कि पैटर्न 9 माइनस पैटर्न 7 करना है हमें। ठीक है, तो पैटर्न 9 है 42 में से, और पैटर्न 7 है 32, इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। बी वाले का ऑप्शन है 10, तो 10 पर आप टिक करेंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें भी पैटर्न 1 में सर्किल्स दिए गए हैं। 6 सर्किल्स पैटर्न 2 में दिए गए हैं 10 सर्किल्स, और पैटर्न 3 में दिए गए हैं 14 सर्किल्स, और पैटर्न 4 में दिए गए हैं 18 सर्किल्स। आप काउंट कर करके देख लीजिए। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे नंबर ऑफ सर्किल्स इन पैटर्न 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसी तरह से इन पैटर्न 2 राइट कर लेंगे। 10 है, यानी कि 6 में 4 ऐड करके 10 मिल जा रहा है। इसमें 4 ऐड किया 10 मिल गया। हो सकता है यही पैटर्न चलने लगे हर बार में, नेक्स्ट आने के लिए 4 को ऐड करना पड़े। इसी तरह से देखेंगे पैटर्न 3 में ये कितने हैं, 14 है। 10 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो 14 आ जाएगा। फिर इसी तरह से पैटर्न 3 है, 3 हो गया। पैटर्न 4 देखेंगे, पैटर्न 4 में दिए हैं 18 दिए हैं। 18 काउंट करके देखें, 18 दिए हैं, तो 18 हमें 4 ऐड करके मिल जा रहा है 14 में। 14 + 4 इज इक्वल टू में है, हर बार में +4 हो रहा है। हर बार में जब +4 हो रहा है तो नेक्स्ट पैटर्न का हम 4 4 4 4 ऐड करके निकाल सकते हैं। वो हम देख लेते हैं कहाँ तक हमें फाइंड करने। क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि हाउ मनी मोर सर्किल्स आर देयर इन पैटर्न 10 देन इन पैटर्न 8। पैटर्न 10 में पैटर्न 8 से कितने ज़्यादा सर्किल्स हैं। तो आसानी से हम पैटर्न 10 तक फाइंड कर लें और निकाल सकते हैं कि पैटर्न 10 में पैटर्न 8 से कितने ज़्यादा सर्किल्स हैं। तो हमें कितने तक फाइंड करना है, पैटर्न 10 तक, ऐसे ही निकाल लेंगे। पैटर्न 5 में कितना होगा, 18 में 4 ऐड कर देंगे, 18 + 4 22। पैटर्न 6 में होगा 22 + 4 इज इक्वल टू 26, और पैटर्न 7 में होगा सर्किल्स का नंबर 26 में 4 ऐड कर लेंगे जो कि 30 हो जाएगा। पैटर्न 8 में सर्किल्स का नंबर होगा 30 में हम 4 ऐड करेंगे 34 हो जाएगा। पैटर्न 9 में 34 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमें 38 मिल जाएगा। इसी तरह से पैटर्न 10 में 38 में 4 ऐड करेंगे तो हमें 42 मिल जाएगा। हमें फाइंड करना है कि पैटर्न 10 यानी कि इसमें पैटर्न 8 से कितने ज़्यादा सर्किल्स हैं, यानी कि हमें पैटर्न 10 में से पैटर्न 8 के सर्किल्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। पैटर्न 10 माइनस पैटर्न 8, तो पैटर्न 10 में है 42 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 34, कितने ज़्यादा आ रहे हैं, 8 सर्किल्स पैटर्न 8 में ज़्यादा होंगे, जो कि आपका सी आंसर है। सी आंसर में 8 पैटर्न दिए गए हैं, सी आंसर पर टिक कर लेंगे। ओके डियर, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।